साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अधिगम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिनका प्रतिपादक है प्रोफेसर B.F. स्किनर, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इस सिद्धांत का और भी अन्य नाम है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। वो है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। और RS थ्योरी के रूप में भी इस सिद्धांत को जाना जाता है, जिसे रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। और पांचवा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं इसी सिद्धांत को, और साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर के बॉक्स प्रयोग के कारण स्किनर बॉक्स प्रयोग का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं, जो प्रतिक्रिया प्रोत्साहन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे इनका जो प्रयोग हुआ सफ़ेद चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में हुआ। इस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करते हैं दोस्तों। इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, ये बोला गया स्किनर के द्वारा, जबकि थॉर्नडाइक उद्दीपन को पहले प्रस्तुत करने के पक्ष में थे। और पहले अधिगमकर्ता को क्या अनुक्रिया करने देना चाहिए, यदि अनुक्रिया ठीक है तो उचित पुनर्बलन देना चाहिए, ये स्किनर जी कहते हैं। और आगे जो है स्किनर ने थॉर्नडाइक की जो SR थ्योरी थी उसको गलत साबित कर इन्होंने RS थ्योरी दिया, जस्ट उल्टा दोस्तों। थॉर्नडाइक के द्वारा SR थ्योरी दिया गया, जिसे उलट कर इन्होंने RS थ्योरी के रूप में डिफाइन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो S शुरू में होगा, SR स्टिमुलेट रेस्पॉन्स थॉर्नडाइक के द्वारा, जबकि RS रेस्पॉन्स स्टिमुलेटेड जब बोला जाएगा तो ये जो है स्किनर के द्वारा दिया गया है। अर्थात पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपन को इसमें फोकस किया गया है। जैसे आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप पहले अनुक्रिया करोगे, पढ़ोगे, तभी तो पास होगे। इस प्रकार अनुक्रिया फिर उद्दीपन को बताया। आगे हम स्किनर ने जो दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं उसको समझते हैं। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है सक्रिय व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को रेस्पोंडेंटेड बिहेवियर के रूप में जाना जाता है और सक्रिय व्यवहार ऑपरेंट बिहेवियर के रूप में जाना जाता है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार जो क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है, जैसे भोजन को देखकर लार आना, रोती आँखों से पलक का झपकना, तो ये जो है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार से रिलेट होते हैं, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो है सक्रिय व्यवहार ऑपरेंट बिहेवियर, जो अनुक्रिया बिना किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है, जैसे हाथ पैर चलाना। स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर को ही सीखने का आधार माना है, तो ये इसको इम्पॉर्टेंट के रूप में दिए हैं दोस्तों। सक्रिय व्यवहार को ही, ऑपरेंट बिहेवियर को ही सीखने का महत्वपूर्ण आधार माना है। आगे हम देखते हैं स्किनर का चूहे पर जो प्रयोग हुआ है उसे भी समझ लेते हैं। स्किनर ने एक भूखे सफ़ेद चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा भी जाता है जो स्किनर ने बॉक्स का प्रयोग किया उसका क्या नाम रखा गया, तो वह स्किनर बॉक्स रखा गया था। और चूहा जो है दीवार तथा फर्श को सूंघता रहा और दीवारों को दांतों से काटने की कोशिश करता रहा। इस दौरान इधर उधर घूमा, बहुत कोशिश की, फिर गलती से उसका पंजा बटन से दब गया, जिससे भोजन के कुछ दाने बॉक्स के अंदर नीचे गिरने लगे। अब यही प्रक्रिया चूहा के द्वारा दोहराया गया। अंत में एक समय ऐसा आया कि जैसे ही चूहे को बॉक्स के अंदर छोड़ते गया, वह सीधे जाकर लीवर दबाकर भोजन के दाने प्राप्त कर लेता और उसे खा लेता था। इस तरह चूहा जो है लीवर को दबाने की अनुक्रिया सीख लिया। आगे हम देखते हैं, इसे चित्र द्वारा समझाया गया है दोस्तों। इसी प्रकार कबूतर पर भी प्रयोग किया गया था। कबूतर को जब बॉक्स में छोड़ा गया तो पहले कबूतर जो है चारों ओर घूमकर अपना पैर को, चोंच को मारते गया। फिर क्या हुआ, जब ये प्रकाश के लाइट को, ये जो लाइट है अलग अलग रंगों का जो यंत्र लगाए थे उसके द्वारा क्या किया गया,
बटन पर की पर फोकस किया गया रंगों का, तो क्या हुआ, कबूतर जो है राइट मुड़कर इस कुंजी पर चोंच मारने लगे। जैसे ही प्रकाश इस कुंजी पर फोकस होता था वो चोंच मारते थे और भोजन जो है दाने के रूप में इसमें गिर जाता था और फिर कबूतर को दाना मिल जाता था, भोजन के दाने। तो इस प्रकार उन्होंने इस क्रिया को फिर बार बार करने लगा और ये जो है उन्होंने पाया कि कबूतर जो है जान गया था कि इसको कुंजी को दबाने पर भोजन के दाने गिरता है। तो इस प्रकार कबूतर पर भी उन्होंने प्रयोग किए। आगे हम इस सिद्धांत से जो निष्कर्ष निकलता है उस पर पहुंचते हैं। पहली बार भोजन की प्राप्ति त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत को चरितार्थ करते हैं। और दूसरा देखते हैं, भोजन प्राप्ति ने चूहे के लिए प्रेरणा का कार्य किया। चूहे के लिए प्रेरणा का कार्य किया दोस्तों। लीवर दबाने से भोजन की प्राप्ति हुई और अनुक्रिया उसी को अनुक्रिया और पुनर्बलन कहते हैं। लीवर दबाने से भोजन की प्राप्ति को ही अनुक्रिया और पुनर्बलन कहते हैं। तो पुनर्बलन क्या होता है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। पुनर्बलन जो है, जब चीज़ों को बार बार दोहराया जाता है और सीखने में मदद मिलती है तो इस तथ्य को पुनर्बलन कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पुनर्बलन का प्रयोग तो स्किनर ने किए हैं। ये पूछा जाता है कि पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया। पुनर्बलन कॉन्सेप्ट का प्रयोग, इस कॉन्सेप्ट को लेकर किसने प्रयोग किया, तो वो है स्किनर। जबकि इस पुनर्बलन के जनक है हल को माना जाता है। हल ने इस कॉन्सेप्ट को दिए थे, इसलिए इसका जनक जो है हल जो है, क्लार्क हल है पुनर्बलन के जनक। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रयोग स्किनर जी ने किए हैं और इनका जनक है हल। आगे देखते हैं पुनर्बलन के प्रकार। तो पुनर्बलन जो है दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है दोस्तों, ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, जैसे पुरस्कार देना, सम्मानित करना, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। आगे देखते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को कम कर देता है, जैसे निंदा करना, दंड देना, यह ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है दोस्तों। आगे हम देखते हैं शैक्षिक निहितार्थ, हम शिक्षा में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो छात्रों को सीखने तथा प्रेरित रखने आदि के लिए पुनर्बलन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि ऋणात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से गलत व्यवहार को कम किया जाना चाहिए। और आगे इस सिद्धांत के प्रयोग से सीखने की गति तथा सफलता में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार दोस्तों आज हम स्किनर जी का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को भली भांति समझा, जिसे RS थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हम आने वाले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद दोस्तों।